कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई आज होगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखवाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसकी आज सुनवाई है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने याचिका दी है, जिसमें यूपी सरकार, डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया गया है। दूसरी याचिका प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने दी है, जिसमें यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। तीसरी याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दी है, जिसमें यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। यूपी में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले दुकानदारों को अपने नाम के साथ बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी ये निर्देश जारी किया है। दोनों सरकार के फैसले की निंदा हो रही है और इसका विरोध करने वालों में बीजेपी के सहयोगी पार्टियां भी शामिल हैं। जेडीयू और आरएलडी जैसे दलों ने यूपी सरकार से ये ऑर्डर वापस लेने की मांग की है। आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार ने ये फैसला बिना सोचे समझे लिया है। नेम प्लेट विवाद पर एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने नाराजगी भी जाहिर की है। जयंत चौधरी ने कहा है कि अभी भी वक्त है, आदेश वापस लिया जाना चाहिए, तो एनसीपी भी इस आदेश से काफी नाराज है। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें, अब एक मालिक कोई और हो सकता है। कावड़ यात्रा पे इस तरह से पहली बार जो ये इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है और यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है इसको वापस लेने की ज़रूरत है। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है और श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्त गंगा जल और अन्य पवित्र नदियों और सरोवर से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर के शिव मंदिरों और 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस पूरे माह शिव मंदिरों में जय जयकारों की भारी गूंज रहती है। लोग श्रद्धा भाव और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस महीने में भोलेनाथ की पूजा के साथ ही कांवड़ यात्रा भी की जाती है। इस पवित्र यात्रा के जरिए श्रद्धालु अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। श्रद्धालु बांस से बनी कांवड़ में गंगा जल भरकर उसे अपने कंधों पर लेकर मीलों पैदल चलते हैं और अपने इलाके के शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा यूपी, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। यात्रा की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों के जवान जमीन से लेकर आसमान तक कांवड़ यात्रा रूट की निगरानी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश के बाद सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों और ढाबा मालिकों के नाम लिखने को लेकर जो विवाद है वो जारी और इन सब के बीच मुजफ्फरनगर से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो भाईचारे और कौमी एकता की मिसाल को पेश करती है। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट आप देखिए। कांवड़ यात्रा सुचारू ढंग से जारी रहे, इसके लिए मुजफ्फरनगर के रहने वाले मोहम्मद कासिम और आदिल सड़क के किनारे बांस बल्लियां लगा रहे हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में हैं और आप देखिए मुजफ्फरनगर में ये जो बांस बल्ली लगाने का काम है ये कोई और नहीं बल्कि मुसलमान भाई वगैरह कर रहे हैं। बड़े भाई मैं देख रहा हूँ कि कपड़े से जो है आप बांस बल्ली बांधने का काम कर रहे हैं, ये मतलब इससे क्या क्यों मतलब किस तरीके से कर रहे हैं? बोलने के लिए जी कबड्डी इधर से धरना हो। अच्छा मैं देख रहा हूँ कावड़ जा भी रहे हैं। वो पल्ली साइड कबड्डी को जो उल्ली साइड आम पब्लिक की हो जाएगी। कितने दिन से बांध रहे हैं आप लोग? ये तो हम 10 साल हो काम करते, हर साल 10 साल हो गए काम करते। आपका क्या शुभ नाम है बड़े भाई? मोहम्मद नादिल है जी। नादिल भाई आप भी ये काम कर रहे हो? जी। आप कैंप वैम्प भी लगाते हो क्या आप लोग? जी कैंप भी लगाते, बांस बल्लियों काम भी करते हैं कबड्डी के सेवा के लिए। न सिर्फ फल की दुकान लगाते हैं,
और उनकी भी यही कामना है कि कांवड़ यात्रा अच्छे से संपन्न हो। दुकानों पर नाम लिखने से कोई विवाद नहीं है। और यूपी सरकार के निर्देश का बाराबंकी में भी असर दिख रहा है। कांवड़िया पथ पर ही दुकानदारों ने अपने नाम लिख दिए हैं। बाराबंकी के कांवड़ पथ पर भी यूपी सरकार के आदेश का साफ असर दिख रहा है। सड़क के किनारे लगी दुकानों पर वैसे ही नेम प्लेट लगे हैं जैसा लिखने को कहा गया है। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेवा मंदिर के पास दुकानदारों ने बताया कि वो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं ताकि कांवड़ी को सही जगह की जानकारी हो और वो जो चाहे बिना किसी संदेह के खा सके। उनको मतभेद नहीं होगा कि हम अदर जगह खा रहे हैं या सही जगह खा रहे हैं। उन्हें लगा कि हम सही जगह खा रहे हैं, तो सही जगह बैठे हैं। मंदिर के आसपास कहीं विमल की चाउमीन की दुकान है, कहीं अंकित की चाट बिक रही है, तो कहीं पवन के बताशे बिक रहे हैं। कानपुर से बाराबंकी पहुंचे एक कांवड़ी ने कहा कि अगर खाना साफ सुथरा है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुकान के बोर्ड पर किसका नाम लिखा है। हाँ, खा लेंगे, सफा हुआ खा लेंगे, इसमें क्या मुझसे पूछ भी लेंगे भैया कोई ऐसी चीज तो नहीं बनाते हो, तो अगर वो सही इंसान होगा तो बता ही देगा भैया सब चीज नहीं बनाते, तो आप वहाँ खा लेंगे। हाँ, मतलब नाम से परहेज नहीं आप? नहीं।